ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से संकलित प्रेरक प्रसंग, सत्संग वर्खा भाग 18, प्रवचन 24। पाप की रोटी में गरीब का खून है। गुरु नानक देव जी जगह जगह उपदेश देते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां भी उन्होंने उपदेश किया। गुरु नानक देव जी की मधुरिम वाणी से प्रभावित होकर दो व्यक्ति उनके पास आए और भोजन के लिए निमंत्रित किया। उनमें से एक गांव का जमींदार था और दूसरा निर्धन लालू लुहार था। गुरु नानक देव जी सोच में पड़ गए कि किसके घर जाएं। आखिर में उन्होंने निर्धन लालू लुहार के घर भोजन करने का निर्णय किया। जमींदार को घोर अपमान लगा। वो कैसे सहन कर सकता था कि कोई उसका निमंत्रण ठुकरा दे। बोला, मेरे महल में जाकर मेरे शुद्धतम भोजन को खाने से इनकार करते हो और इस लुहार की रोटी खाने की स्वीकृति देते हो, ऐसा क्यों? गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, दोनों को प्यार से देखा और बोले, तुम जिद करते हो तो कहता हूँ, तुम अपना भोजन ले आओ और लालू तुम भी घर जाओ और अपनी रोटी ले आओ। जो खाना स्वादिष्ट होगा उसे खाएंगे। जमींदार ने जल्दी जल्दी स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया। उधर लालू लुहार घर गया। उस समय घर में केवल मक्के का आटा था। उसने उसी की 2 रोटियां बनवाई। दोनों भोजन लेकर नानक जी के पास पहुंचे और उनके चरणों में रख दिया। गुरु नानक देव जी ने दोनों के द्वारा लाए गए भोजन पर दृष्टि डाली, ईश्वर का नाम लिया और लालू लुहार द्वारा लाई गई मक्के की रोटी खाने लगे। जमींदार को इससे बड़ा कष्ट हुआ। वो बोला, गुरुदेव ये क्या है? मैं तो आपके लिए इतने स्वादिष्ट पकवान बनाकर लाया था, किंतु आपने तो मक्के के आटे की रूखी रोटी खा ली। आपने ही तो कहा था कि जो खाना स्वादिष्ट होगा मैं वही खाऊंगा। नानक जी ने कहा, वही तो खाया है भाई। जमींदार ने पूछा, वो कैसे? इस पर गुरु नानक देव जी ने एक हाथ में लालू द्वारा लाए गए रोटी के टुकड़े लिए और उन्हें निचोड़ा। उसमें से दूध की धारा बहने लगी। दूसरे हाथ से जमींदार द्वारा लाए गए भोजन को उठाया और उसे भी निचोड़ा। लोगों ने देखा कि उसमें से खून की धारा बहने लगी। गुरु नानक देव जी बोले, तुम ब्राह्मणों से भोजन बनवाओ, एक एक गेहूं को साफ कराओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा जीवन शोषण, बेईमानी, चोरी और झूठ का है। तुम्हारी हर चीज में खून छिपा है। लालू अपने गाढ़े पसीने से कमाता है और उसी में से थोड़ा बहुत निकालकर साधु संतों की सेवा में लगाता है। इसलिए इसकी रूखी रोटी से दूध टपक रहा है। अब तुम ही बताओ कि दूध की रोटी स्वादिष्ट होती है या खून की? बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।